जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। आप सभी के जीवन में शुभता आए, शुभ मंगल कामना के साथ मैं शुरू करता हूं शुक्र गोचर, जो इस वर्ष में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ष के शुभारंभ में 2023 के आरंभ माह में ही, यानी कि प्रथम माह में शनि गोचर के बाद सबसे बड़ा गोचर है शुक्रदेव का यह गोचर। क्यों स्थान रखता है यह गोचर महत्वपूर्ण? दूसरा, हम आज बात करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा प्रभाव होगा शुक्र के इस गोचर का। शुक्र का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है, मकर से निकल रहे हैं, शनिदेव की एक राशि से निकल रहे हैं, शनिदेव की दूसरी राशि में यह संचरण कर रहे हैं। कैसा होगा शनि शुक्र की युति? मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान के भाव में यह जानेंगे, और साथ ही चर्चा होगी आपके किन किन पहलुओं पर शुक्रदेव प्रभावित करने वाले हैं आपको। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस गोचर विशेष की। शनिदेव निकल जाएंगे 17 तारीख को, मकर से कुंभ में आ रहे हैं। वहां भी शुक्रदेव और शनिदेव ने युति रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही शनिदेव निकल रहे हैं 5 दिन में ही शुक्रदेव भी वहां से गोचर करके 22 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में आ जाएंगे और शनि और शुक्र की एक युति, एक महत्वपूर्ण युति बनाएंगे। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए यह अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में यानी कि नवम स्थान पर यह युति बनाएंगे, यानी कि शुक्रदेव का जो गोचर है वह अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में यह गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए अतिशय शुभ फलदायी होने वाला है, यह अति शुभ परिणाम देगा यह। और किन किन विषयों पर यह नकारात्मक प्रभाव देगा, क्योंकि कुछ विषय जो हैं, हर गोचर जो है, जैसा कि मैं कहता हूं कि अगर शुभ फल दे रहा है तो साथ ही अशुभ फल भी देता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके स्वास्थ्य कारणों में। अष्टम भाव से निकल रहे हैं, शनि और शुक्र युति बनाए हुए थे, तो यहाँ पर शनिदेव कुछ न कुछ पीड़ा दे रहे थे इनको। स्वास्थ्य संबंधी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला था, या कह लीजिए कि विशेष रूप से कि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग इत्यादि करने से कुछ न कुछ इनको उदर यानी कि पेट संबंधी रोग इत्यादि से परेशान कर रहे थे। तो अब उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का गोचर अष्टम स्थान से नवम स्थान पर जाना स्वास्थ्य के लिहाज से मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत ही अद्भुत चमत्कारी रहने वाला है। बात अब शुक्रदेव के गोचर की आपके कार्य क्षेत्र में कैसा प्रभाव देंगे, यानी कि नौकरी पेशा और व्यापारिक दृष्टिकोण से। बात करते हैं सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों के लिए। अगर आप नौकरी में कार्यरत हैं, चाहे वह प्राइवेट नौकरी है चाहे वह गवर्नमेंट नौकरी है, तो आपके लिए यह गोचर बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। विशेष करके उन लोगों के लिए जिनके हाथ से अष्टम भाव में युति बनने के बाद परिस्थितियां विपरीत हुई थी, नौकरी से हाथ धो गए थे या नौकरी स्विच किए थे, परिवर्तित किए थे, वहां पर तनाव चल रहा था, तो अब शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। शांति और साथ ही साथ आपकी वहां पर प्रभुत्व स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस राशि गोचर में विशेष करके जैसे ही 22 तारीख को आएंगे और 15 फरवरी तक कार्य क्षेत्र में आपके लिए अति शुभ फलदायी परिणाम देने वाला गोचर यह रहने वाला है। विशेष करके सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में वह लोग जो उच्चस्थ पद पर हैं, जो जिनके अधीनस्थ कुछ लोग कार्यरत हैं, उनके लिए यह शुभतापूर्ण परिणाम देने वाला गोचर रहने वाला है। बात अब व्यापारी बंधुओं के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव का यह गोचर आपके लिए शुभ परिणामदायक होने वाला है। इस गोचर काल में अगर बहुत दिनों से आपका पैसा फंस रहा था, अटक रहा था, या फिर नए व्यवसाय के लिए आप विचार कर रहे थे और अंतिम तक आते आते आपका वह स्वप्न, आपका वह लक्ष्य दूर हो जा रहा था या टूट जा रहा था स्वप्न, तो अब इस गोचर काल में आप नए व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं। कहीं से पैसा अटका हुआ था, फंसा हुआ था, विवादित था कोई कार्य, वहां पर सफलता मिल सकती है।
शनि शुक्र जब युति बना रहे हैं तो आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, आपके कार्य क्षेत्र पर ईर्ष्या करने वाले लोग पराजित होंगे, आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। अद्भुत चमत्कारी शक्ति, आत्मबल, आत्मशक्ति आपको शनि शुक्र की युति प्रदान करने वाली है 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक। तो इस गोचर काल में शुभता का आनंद लीजिए। बात अब आपके व्यक्तिगत लाइफ पर। देखिए, शुक्र देव को संबंधों के भाव का और साथ ही स्त्री पुरुष यानी कि आपके लिए शक्ति के मिलन का या कहिए कि प्रेम भाव का भी स्वामित्व करते हैं। स्त्रियों में यह आकर्षण, सौंदर्य इत्यादि के कारक हैं, शारीरिक काया के कारक हैं, उनकी कामुकता के कारक हैं। तो साथ ही साथ शुक्रदेव को ही पुरुषों में पुरुषार्थ, वीर और उनके विशेष रूप से बल और संबंध के कारक को भी दर्शाते हैं शुक्रदेव। तो आपके लिए यह गोचर 22 जनवरी से लेकर के क्षमा करिएगा 15 फरवरी तक आपके लिए कैसा प्रभाव देगा आपके व्यक्तिगत जीवन में। देखिए, अष्टम भाव से निकल रहे हैं। अष्टम भाव में शुक्र और शनि बैठ करके आपके संबंध भाव में पीड़ा दे रहे थे, आक्रामकता दे रहे थे। आप अपने पार्टनर की बिना सुने अपने परसेप्शंस को बना करके अपने मस्तिष्क के प्रभाव से आगे बढ़ रहे थे, जो कि आपके रिश्तों में, आपके प्रेम में दूरियां बना रहे थे। अब जब गोचर अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में होगा तो आप दोनों के प्रति जो एक दूसरे का स्नेह है उसमें वृद्धि होगी, एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा, प्रेम आकर्षण भाव बढ़ेगा। और शारीरिक संबंधों में अगर दिक्कत चल रही थी, दूरी चल रही थी, या फिर किसी तरीके के तनाव की वजह से एकदम से शारीरिक रूप से दूर हो गए थे। देखिए, स्त्री पुरुष संबंध, विशेष करके पति पत्नी का संबंध, शारीरिक संबंध अगर बेहतर ना हो तो वह कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पूर्णता का आभास देता है उस संबंध में। तो इसलिए यह जो संबंध है उसमें भी अगर दूरी चल रही थी तो अब आप एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। यह शुभतापूर्ण परिणाम आपको दिखा रहा है। बात अब आपके लव रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप के लिए 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक यह गोचर शुभ फलदायी परिणाम देगा। आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपके प्रति लोगों का झुकाव, लोगों का जो आकर्षण बल है वह वृद्धि आपको साक्षात देखने को मिलेगी। कुछ नए चेहरे, कुछ नए रिश्ते आपके करीब आएंगे, आपके मन के, आपके दिल के और आपके तन के भी करीब आएंगे। इस तरीके का प्रभाव इस बीच देखने को मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों, प्रेम संबंधों के भाव से आपके लिए शुभतापूर्ण यह गोचर दे रहा है, तो आप इसका आनंद लीजिएगा। बात अब आपके भौतिक जीवन, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए यह गोचर शुभतापूर्ण रहने वाला है। भौतिक जीवन में वृद्धि होगी, भौतिक सुख में वृद्धि होगी। नए फोन, घर के इक्विपमेंट्स इत्यादि जो लग्जीरियस प्रोडक्ट हैं उन पे खरीदारी पर धन व्यर्थ होगा, लेकिन इसके साथ साथ धन संचयन के जो है वह पूर्ण रूप से योग दिखाई दे रहे हैं और कोष भंडार आपका बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र के इस गोचर में क्या करें उपाय आप? शुक्रदेव के इस गोचर में विशेष रूप से आप तय कर लीजिए कि आपको अगर संबंध भाव को बेहतर करना है, पारिवारिक सुख को बेहतर करना है, तो बुधवार के दिन आप जा करके दूर्वा लाइए और शहद में डुबो करके गणेश जी को अर्पित करिए और उनसे अपने जीवन में शुभता की कामना करिए। हर प्रकार के विघ्न दूर करेंगे विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश। यह आपके लिए शुभ फल मिले, आपके जीवन में शुभता आए, धन धान्य की प्राप्ति हो, इसी मनोकामना के साथ मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी अब आदेश लेता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन।